Subject Science, Chapter 2 for Class 3. Chapter name The Sun, the Moon and the Stars. Lecture Summary Lecture 1. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So student, today we will summarize Chapter 2. Okay. So student, in previous lecture, we learned that our universe is made up of sun, planets, satellites, stars, and many other heavenly bodies. ओके हमारा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार्स और कई सारी हेवनली बॉडीज से मिलकर हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड बना है. ओके सो अब हम बात करते हैं सन की. सन, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. सन क्या है? सन एक ह्यूज बॉल है. ओके एक ह्यूज बॉल आप मान सकते हैं. एक ह्यूज बॉल है जो किससे बनी है? जो बनी है हॉट गैसेस से. ओके विच गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें क्या देता है? हमें हीट और लाइट देता है. सन इज अ स्टार. सन स्टार है एंड इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. और ये कैसा लगता है? एक आग का जलता हुआ गोला हमें दिखाई देता है. ऑल द प्लैनेट्स, सभी जो प्लैनेट्स हैं लाइक मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. ये सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही कक्ष में. ओके अपने ही पाथ पे ये क्या करते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं. सन देखने में कैसा लगता है? सन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गर्म आग का जलता हुआ गोला है. सन से हमें हीट, लाइट मिलती है. प्लैनेट्स भी सन के आसपास क्या करते हैं? घूमते हैं अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही कक्ष में. ठीक है इनका जो अपना पाथ होता है प्लैनेट्स का, वो प्लैनेट्स उन्हीं पर घूमते हैं. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे कहा जाता है कि इसमें जीवन है? किसे कहा जाता है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. अर्थ कैसा प्लैनेट है? जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है. आप स्काई में देखते हैं, आपको सन दिखाई देता है. ठीक है सन के बाद हम बात करते हैं मून. मून हमें किस टाइम दिखाई देता है? मून हमें दिखाई देता है एट नाइट. मून को नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है. ओके मून क्या है? मून है नेचुरल सैटेलाइट. क्या है? नेचुरल सैटेलाइट. किसका है नेचुरल सैटेलाइट? ये किसका है? ये है अर्थ का. ठीक है ये है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट. सो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ओके मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट are the heavenly bodies which revolve around the planets. ये planets के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. कौन? satellites. ओके मून अर्थ का चक्कर लगाता है तो एक सर्कल, एक राउंड पूरा करने में मून को कितना टाइम लगता है?
Moon takes 27.5 days to complete one circle around the earth. एक सर्कल, सिर्फ एक सर्कल पूरा करने में मून को 27.5 डेज लगते हैं. ओके. मून पर ना तो एयर है ना ही वाटर है. देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून. मून पर ना तो एयर है ना ही वाटर है. ओके. देयर आर ह्यूज होल्स. वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े होल्स हैं. ओके. जिन्हें कहा जाता है क्रेटर्स. देयर आर ह्यूज होल्स ऑन इट्स सरफेस विच आर नोन एज क्रेटर्स. इन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. कुछ इस तरह के वहाँ पर होल्स होते हैं मून पर. ओके. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये हमें चमकता हुए नज़र आता है. कौन? मून. ओके. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ओके. So, the moon changes its shape and different shape of the moon as seen in this night sky are known as phases of the moon. आप अगर स्काई में देखेंगे रात को तो आपको हर दिन अलग अलग शेप दिखाई देगी मून की. ओके. तो मून की ये डिफरेंट शेप्स जो आपको दिखाई देती हैं उन्हें कहा जाता है फेजेस ऑफ मून. ओके. सो अब आप कोई बता सकते हैं कौन सबसे पहले गया था मून पर? वेरी गुड. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके. एंड एडविन Aldrin were the first and second astronauts. ये कौन थे? एस्ट्रोनॉट्स थे. पहले और दूसरे एस्ट्रोनॉट जो कहाँ गए थे? हु लैंडेड ऑन द मून ऑन 21st July 1969. Okay. Now let's revise about the stars. अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं. सो स्टार्स क्या हैं? स्टार्स यानी तारे. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ओके. इनकी अपनी लाइट होती है और ये बड़े भी होते हैं, लेकिन हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं? दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे from the अर्थ. अर्थ से ये बहुत ही ज़्यादा कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. दूर होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स बहुत छोटे हैं. Sometimes stars appear in the fixed groups or patterns. These are called constellations. कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि जो स्काई में क्या होता है? फिक्स ग्रुप होता है स्टार्स का. स्टार्स हमें ऐसा लगता है कि फिक्स पैटर्न में है, ठीक है, या ग्रुप में है. तो इस तरह के जो पैटर्न या ग्रुप होते हैं उसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस. क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशंस. ओके. ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं. ओके. सो अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स. नाउ लुक एट दिस. अर्सा मेजर.
सो ये क्या है, एक कॉन्स्टलेशन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही और भी कई सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे अगर आप देखेंगे स्काई में। ओके, ये डिफरेंट होते हैं और इनका फिक्स पैटर्न होता है। देर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, सिर्फ एक ही नहीं, 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं हमारे स्काई में। ओके, लाइक अर्सा मेजर, स्कॉर्पियस मीन्स स्कॉर्पियन, आप देख सकते हैं इसका स्कॉर्पियस को और क्या कहा जा रहा है, स्कॉर्पियन। ऐसे ही ओरियन एंड लियो। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस। स्टार्स को देखने के लिए, स्टार्स के पैटर्न को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है टेलीस्कोप। क्या नाम होता है, टेलीस्कोप। ओके, स्टार्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। और टेलीस्कोप का किसने आविष्कार किया था, गैलीलियो was a great Italian scientist and astronomer. He invented telescope. गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ओके, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ओके, मीटियोरॉइड्स आर स्मॉलर देन एस्टेरॉइड। मीटियोरॉइड्स एस्टेरॉइड्स से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये छोटे होते हैं किससे, एस्टेरॉइड से। ओके, व्हेन सच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रिक ऑफ लाइट। क्या करते हैं ये, जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचते हैं तो एक तरह की रोशनी के साथ एक लाइन में एक रोशनी से लेकर ये नीचे की तरफ आते हैं, अर्थ की सरफेस पर एंटर करते हैं। ओके, जिसे कहा जाता है शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं या फॉलिंग स्टार भी इसे कहा जाता है। ओके, जो आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, गिरता हुआ तारा। ओके, जब ये अर्थ की सरफेस पर आते हैं तो एक लाइट सी एक बनाते हुए आते हैं, एक लाइन लाइट की बनाते हुए गिरते हैं नीचे। ओके, तो इन्हें कहा जाता है शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार। हमारे स्पेस में कई हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्पेस में कौन कौन कब कब गया, कौन सा इंडियन थे जो गए। ओके, कौन सी वुमेन थी जो गई। So student, who was the first man to go into the space? कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जो स्पेस में गया था, तो वो थे यूरी गैगरिन। कौन थे, यूरी गैगरिन। ओके, यूरी गैगरिन was the first man who go into space. ओके, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति। ओके, इंडिया ने भी अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाई जिसका नाम था इसरो। क्या नाम रखा उन्होंने, इसरो, ISRO। इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की ये फुल फॉर्म है। और ये क्या है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो ने फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार फर्स्ट सैटेलाइट कब बनाया, 1975 में, जिसका नाम रखा गया आर्यभट्टा। ओके, तो फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्टा।
1975. ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिया के कौन सा ऐसा सिटीजन था जो स्पेस पर गया. ओके, इन 1984 विंग कमांडर राकेश शर्मा became the first citizen of India to go into space. Okay, 1984 में राकेश शर्मा इंडिया के पहले सिटीजन थे जो किस पर गए थे, स्पेस पर. ओके, और वो क्या थे, विंग कमांडर. फिर कल्पना चावला कौन थी. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कहाँ गई थी, स्पेस पर. कहाँ गई थी ये, स्पेस पर. ओके, शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997. In 2003, she died in the Space Shuttle Columbia disaster. Okay. Now, Sunita Williams hold the records for longest single space flight by a woman. सुनीता विलियम्स के नाम एक रिकॉर्ड है, उनके नाम क्या रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन. ओके, यानी सुनीता विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड है कि वो सिंगल स्पेस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा टाइम तक रही थी. ओके, 195 डेज तक वो रही थी. ओके, और क्या है, मोस्ट स्पेस वॉक टाइम, उनका मोस्ट स्पेस वॉक टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक टाइम है उनका, स्पेस वॉक टाइम है उनका 50 hours 40 minutes. ओके, स्पेस वॉक टाइम है उनका 50 hours 40 minutes. सुनीता विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन, एंड मोस्ट स्पेस वॉक टाइम क्या है उनका, 50 hours 40 minutes. ओके स्टूडेंट, सो chapter 2 is over now. So today we will do question B. As classwork, define the following terms: constellations, craters and telescope. आपको डिफाइन करने हैं constellations, craters और telescope के बारे में. So you have to write the answers in your notebook, okay, and make a format. So फॉर्मेट आपने बनाना है, डेट, चैप्टर नंबर, डे, चैप्टर नेम, क्लास वर्क. ओके, शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997. In 2003, she died in the Space Shuttle Columbia disaster. Okay. Now, Sunita Williams.
Sunita Williams hold the records for longest single space flight by a woman. सुनीता विलियम्स के नाम एक रिकॉर्ड है, उनके नाम क्या रिकॉर्ड है? लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन. ओके, यानी सुनीता विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड है कि वो सिंगल स्पेस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा टाइम तक रही थी. ओके, 195 डेज तक वो रही थी. ओके, और क्या है? मोस्ट स्पेस वॉक टाइम, उनका मोस्ट स्पेस वॉक टाइम क्या है? सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक टाइम है उनका, स्पेस वॉक टाइम है उनका 50 आवर्स, 50 आवर्स 40 मिनट्स. ओके, स्पेस वॉक टाइम है उनका 50 आवर्स 40 मिनट्स. सुनीता विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड है. लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन एंड मोस्ट स्पेस वॉक टाइम क्या है उनका? 50 आवर्स 40 मिनट्स. ओके स्टूडेंट, सो chapter 2 is over now. So today we will do question B. As classwork, define the following terms: constellations, craters and telescope. आपको डिफाइन करने हैं कॉन्स्टलेशंस, क्रेटर्स और टेलीस्कोप के बारे में. सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, ओके, एंड मेक अ फॉर्मेट. सो फॉर्मेट आपने बनाना है. हाउ टू मेक अ फॉर्मेट? सो राइट द डेट, chapter number, chapter name, day and classwork. Question B. Define the following terms. Define the following terms. Okay. So number 1, constellations. Constellations. तो हमें बताना है, डिफाइन करना है कॉन्स्टलेशन क्या है. द फिक्स्ड patterns or group of stars are called constellations. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्स्टलेशंस के. अर्सा मेजर, ओके, एंड ओरियन. Okay, these are the examples of constellations. Number 2, craters. CRATERS, craters. The huge holes on the surface of moon are called craters. जो मून के सरफेस पर ह्यूज होल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रेटर्स. ओके,
Now number three. Number three is टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके. टेलीस्कोप इज एन टेलीस्कोप is an instrument instrument spelling of instrument instrument. Instrument. Telescope is an instrument which helps us to view distant objects of the universe. It was invented by Galileo Galilei. Galilei. टेलीस्कोप किन्होंने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली ने. ओके. स्पेलिंग ऑफ गैलीली Galilei. ओके. So I repeat again. Constellations, the fixed patterns or groups of stars are called constellations. For example, Ursa Major, Orion. And number two, craters. The huge holes on the surface of moon are called craters. Okay. And number three is telescope. Telescope is an instrument which helps us to view distant object of the universe. यूनिवर्स के जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसकी हेल्प ली जाती है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीली. और इसे इन्वेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने. ओके. So, this is your classwork. Okay. And this is the homework solution of lecture 2. lecture 2 का ये homework solution है. Okay. Write T for true and F for false statements. आपको दिया गया था ये. First, there is only one constellation in the sky. एक ही constellation है sky में. True or false? So, false. Number 2, moon has no light of its own. True. Number 3, people use microscope to see the stars. False. Fourth is the sun is a star. True. And number 5 is the moon takes nearly 28 days to complete one round around the earth. So, false. Okay. Now today's homework. Do assignment of chapter 1 in your notebook. So first question, take the correct answer. Which of the following is a natural satellite of the earth? Moon, star or sun? Which one is correct answer? Second is dash invented telescope. Galileo,
Rakesh Sharma and Kalpana Chawla. Third, dash is the richest source of energy, sun, moon or planets? Question 4. A huge heavenly body which has light of its own is moon, sun or earth? Which one is correct answer? So take the correct answer. Question B. Write T for true and F for false statement. A. Moon has no light of its own. B. There is only one constellation in the sky. C. The people who go into the space are called astronauts. Question D. ISRO is the space agency of India. True or false? Now question C. Answer the following questions. Number 1. Name any 2 constellations. And number 2. Why do the stars appear small in size? Number 3. What is universe? Okay. So I repeat again. First, which of the following is a natural satellite of the earth? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट आपने बताना है मून, स्टार और सन. सेकेंड इज डैश इन्वेंटेड टेलीस्कोप. गैलीलियो, राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला. थर्ड, डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी रिचेस्ट सोर्स एनर्जी का किसे माना जाता है? सन, मून और प्लैनेट्स. फोर्थ, a huge heavenly body which has light of its own is moon, sun or earth. Now question B. Write T for true and F for false statements. So A. Moon has no light of its own. Moon की अपनी light नहीं होती. True or false? B. There is only one constellation in the sky. एक ही constellation है sky में. C. The people who go into the space are called astronauts. जो space में जाते हैं लोग उन्हें क्या astronaut कहा जाता है? True or false? D. ISRO is the space agency of India. ISRO इंडिया की space agency है. Question C. Answer the following questions. नेम एनी 2 कॉन्स्टलेशन. आपने 2 कॉन्स्टलेशंस के एग्जाम्पल देने हैं. ओके, नेम लिखने हैं. नंबर 2. वाई डू द स्टार्स अपीयर स्मॉल इन साइज. स्टार्स साइज में छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों नज़र आते हैं? नंबर 3. व्हाट इज़ यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक. ओके, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.